हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के इस सीरीज के पार्ट 3 में। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने पहली बार इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले एक काम करो। क्या काम करो? इस वीडियो का पार्ट 0, 1 और 2 देखो। ठीक है, और ये वाला हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पार्ट 0 में ना मैंने बहुत बेसिक पढ़ाया है, पार्ट 1 में भी बेसिक पढ़ाया है, तो प्लीज़ आप इसको देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आपको निराश होकर जाना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ गए? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग अपने मुद्दे में आते हैं। अब देखो 3.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें which of the following pair of linear equations are consistent inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं ग्राफिकली। अगर आप एमपी बोर्ड में हैं तो ग्राफ नहीं आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप सीबीएसई में हैं तो सीबीएसई में ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आने की संभावना है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक दे कुड आस्क द क्वेश्चन। बट अगर आप एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम इसका मेन पार्ट सीखेंगे। मेन पार्ट ये है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 2 में देखा है उसका हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हमें ये बताना है कि सर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कि ये पैरेलल होगी कि ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। हमें ये बताना है। अब ये कैसे बताएंगे? देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सॉल्व करने के पहले आपको सारे टर्म्स को, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है, जितने भी टर्म्स एलएचएस में है, मतलब सॉरी एलएचएस में नहीं, आरएचएस में है, मतलब राइट हैंड साइड, सबको एलएचएस में ला लो। क्या कर लो? x प्लस वाई, 5 इधर है, ये लो 5 इधर आएगा तो क्या होगा, इसका साइन क्या है, प्लस का है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसका देखो 2x प्लस 2y, 10 को इधर लाओ, माइनस 10 इक्वल टू 0, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है जी, 1। a1 मतलब x का कोफिशिएंट, x के बगल में कोई नंबर है नहीं है तो क्या लोगे, 1 लोगे। b1 यानी y का कोफिशिएंट, इसका b1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई? तो b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है जी, और a2 की वैल्यू क्या है, 2, b2 की वैल्यू क्या है, 2, c2 की वैल्यू क्या है, -10। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। रेशियो निकाल लो, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 1/1। b1 अपॉन b2 निकाल लो, क्या आएगा, क्या आएगा, 1। a1 अपॉन a2, सॉरी a2 की वैल्यू 2 है, b1 अपॉन और b2 की वैल्यू क्या है, 2। c1 अपॉन c2 निकाल लो, यानी -5 बाय -10 कितना आएगा, 1/2। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो कंडीशन हमने सीखी थी पैरेलल, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग की, क्या थी? यहाँ पे a1 अपॉन 1/2 बराबर है, इट मीन्स बाय a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। these lines are what? these lines are what? क्या है? कोइंसिडेंट, को INCIDENT, कोइंसिडेंट टू ईच अदर। बात समझ में आई? कोइंसिडेंट है। अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये लाइंस क्या हो रही है, मिल रही है। ये लाइन कुछ ऐसे होंगी, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है L1 तो दूसरी लाइन क्या होगी, इसी में ओवरलैप हो जाएगी, L2। तो अगर ये कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या है, दे आर कंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई? चलो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन देखो, फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। क्या होगा देखो, सबसे पहले क्या करना है, याद है आपको क्या करना है? x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन, इसको इधर लेके आओ। 3x माइनस 3y, 16 को उधर लाओ, माइनस 16 बराबर 0, सेकेंड। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू क्या है? -1, c1 की वैल्यू क्या है? -8, a2 की वैल्यू क्या है? 3, b2 की वैल्यू क्या है? -3, और c2 की वैल्यू क्या है? -16। अब क्या निकालना है? अब निकालना है रेशियो, निकालो। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 की वैल्यू क्या है? -1, b2 की वैल्यू क्या है? -3, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 1/3 बन जाएगा। c1 अपॉन c2 निकालो, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या है जी? c1 की वैल्यू है -8, और c2 की वैल्यू कितनी? -16, ये 8 दूनी 16, 1/2। अब ध्यान से देखो, आप ऑब्जर्व करो, क्या भाई साहब यहाँ पे 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? किसके? 1/2 के। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसकी कंडीशन है? ये पैरेलल की कंडीशन है। पैरेलल की कंडीशन क्या बोलता है कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। यहां तक आपको समझ में आई बात? ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल की। अगर ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये कभी मिलेंगे नहीं। इफ दे कैन नॉट मीट, इट मीन्स व्हाट? दे आर इनकंसिस्टेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप इसको सीख गए ना, तो इसमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत आसान चैप्टर है ये। अब अपन थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम वही है। 2x प्लस वाई प्लस 6, सॉरी -6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखो, अब इसमें एक बात अच्छी है कि सारे टर्म्स जो है एलएचएस में है। इसके भी सारे टर्म्स क्या है? एलएचएस में। अपने को कुछ करना ही नहीं, सीधे वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6, a1 की सॉरी a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, और c2 की वैल्यू -4। निकाल दो जी रेशियो। a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 2/4, यानी कि 1/2। चलो, a2 सॉरी b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, ठीक है। c1 अपॉन c2, -6 अपॉन -4 कितना आएगा? 3/2। यहाँ तो मामला दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे तो अपने को क्या मिल गया कि भाई साहब 1/2 जो है, 1/2 बराबर ही नहीं है -1/2 को, यानी कि a अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की, b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? आपस में इंटरसेक्टिंग है। और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो क्या हो गया? इट मीन्स दे आर कंसिस्टेंट। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। देखो, पढ़ाते पढ़ाते पसीना आ रहा है मुझे। और अगर तुमको क्लास में, पेपर में, रियल एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही नहीं बना, तो ऐसे ही पसीने आएंगे, ठीक है। इस पसीने को तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन वहां पे तुम कैसे पूछोगे? इसलिए बोलता हूँ, पढ़ लो, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, अभी टाइम है, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा अपन बाद में करेंगे। देख रहे हो, खड़ी दोपहर में मैं वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर है। फैन इसलिए नहीं चलाया हूँ क्योंकि इसमें वॉइस आएगा, नॉइस आएगा, सुना ही नहीं देगा, ठीक है। और कच्चा घर है ये,
मतलब कच्चे घर में थोड़ा कम गर्मी है, इसलिए अपन बना पा रहे हैं वीडियो, ठीक है। अपना यही रूम है, अपना ये वाला, इसी पे अपन सोते हैं। चलो काम स्टार्ट करते हैं। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू क्या जी -2, निकालो फिर। A2 की वैल्यू क्या 4, B2 की वैल्यू कितनी -4 एंड C2 की वैल्यू कितनी -5, निकाल दो। अब तो आते ही सभी से। A1 अपॉन A2 2/4 यानी क्या हो गया 1/2, B1 अपॉन B2 यानी क्या हो गया -2/-4, कट कर दो 1/2, फिर निकाल दो C1 अपॉन C2 -2/-5, क्या हो गया अपने को तो मिल गया। यहाँ पे क्या मिला कि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके 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 2/5 के। ये किसकी कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए अगर B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1 अपॉन C2 के। ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल की। तो अगर लाइंस पैरेलल है इट मींस व्हाट, दे आर इनकंसिस्टेंट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले तो रेक्टेंगुलर समझो, रेक्टेंगुलर क्या होता है। ये अपना सुंदर सा गार्डन है, ठीक है। इमेजिन करो ये तुम्हारे घर का गार्डन है। रेक्टेंगल में A B C D 4 साइड्स होती है। एंगल कितने डिग्री का होता है यहाँ पे 90 का होता है। ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाफ द, अब इसको क्या बोलोगे, लंबाई, और ये क्या हो गया चौड़ाई, यानी ये लेंथ, दिस इज व्हाट ब्रेथ। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का समझो, पेरीमीटर का मतलब क्या है। मैं एक चलो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पेरीमीटर को फील करो। पहले क्या होता है पेरीमीटर, इमेजिन करो कि तुम देखो खेत, गांव में खेत ऐसे होते हैं, खेती ऐसे होती है। मान लो कि तुम इसमें स्ट्रॉबेरी का खेती किया, तुमने फार्मिंग किया, कि पापा से बात की कि पापा मैं ना अब 10वीं फेल हो जाऊंगा और मैथ्स तो मेरे को आती नहीं है, तो ना मुझे फार्मिंग करनी है और 11वीं 12वीं में पढ़ना ही नहीं मुझे, ठीक है, पढ़ाई में मुझे मन ही नहीं लगता। तुम बोले ठीक है पापा तुम्हारे बोले ठीक है बच्चे चलो, स्ट्रॉबेरी की तुमने यहाँ पे खेती की। अब जब तुम स्ट्रॉबेरी लगाओगे तो जानवर और आदमी तो घुसेंगे ही, क्योंकि फल है, जानवर खाएंगे। इसके लिए तुम बोले कि पापा मुझे फेंसिंग करानी है, मतलब इसके आसपास बाउंड्री बनानी है, तार लगानी है। वो तार आती है ना ऐसे कांटे वाली, ऐसे ऐसे कांटे वाली, ऐसे ऐसे ये तार लगानी है। अब तुम, पापा तुम्हारे बोलेंगे कुछ तो पढ़ा है ना 10वीं में, कुछ तो पढ़ा है, एक काम कर टेप लेके जा, इसको नाप कितना है। यहाँ तुम गए, यहाँ से टेप लगाए यहाँ तक, फिर टेप लगाए यहाँ से यहाँ तक, फिर टेप लगाए यहाँ से यहाँ तक, फिर टेप लगाए यहाँ से यहाँ तक। तुमने देखा, क्या देखा कि मान लेते हैं, तुमने देखा कि ये जो है ये 100 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 100 मीटर है और ये 50 मीटर है। तुमने देखा, नाप लिया, तुमने क्या किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी कितना था 100, बी सी कितना है 50, सी डी कितना है 100 और डी ए कितना है 50। कितना हो गया 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 50 कितना हो गया 200, 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 मीटर। पापोल बढ़िया, चल कुछ तो आता है तुझे। अब बच्चा ये बताओ, इसकी पेरीमीटर, ये जो 300 मीटर आया ये क्या आया, ये पेरीमीटर आया। क्या आया, पेरीमीटर। अब मान लो जी, अब मान लो
कि तुमको नहीं पता कि इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो लंबाई कितनी है नहीं पता, ये भी लेंथ होगी ये भी ब्रेथ होगा। एक काम करो, नापना है इसको, इसको निकालने की सर इसकी पेरीमीटर निकालिए कैसा होगा। ए बी, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, चारों साइड्स को क्या कर दो, सम कर दो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐड करो। ए बी की वैल्यू कितनी, एल, बी सी की वैल्यू कितनी, बी, सी डी की वैल्यू कितनी, एल, डी ए की वैल्यू कितनी, बी। एल प्लस एल, टू एल, बी प्लस बी, टू बी। अब टू को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, एल प्लस बी। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × एल प्लस बी। बात समझे, ये है अपना कॉन्सेप्ट। चलो इसको रफ करता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो स्ट्रेस मत लेना कि क्या था ये सर, कुछ समझ में नहीं, समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अपन बहुत सरल करके समझा रहे हैं, मैथ्स को हलवा बना देंगे अपन, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब अगर एक गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई एल है, एल है, बी है, बी है, इसका हाफ द पेरीमीटर, मतलब इसका हाफ, इसकी पेरीमीटर का जो भी इसका पेरीमीटर होगा उसका हाफ, whose length is 4 more than its width, मतलब जिसकी लंबाई क्या है, इसके चौड़ाई से 4 ज्यादा है, इज 36 मीटर, इज व्हाट, 36 मीटर। अब एक काम करो, सॉल्व करो इसको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तुम मान लो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बना लिया, ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये हो गया बी, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 × एल प्लस बी, ठीक है। लेट द, लिखोगे यहाँ पे, लेट द लेंथ ऑफ आर ई सी टी ए एन जी यू एल ए आर रेक्टेंगुलर गार्डन बी एल एंड ब्रेथ, या फिर बिड्थ, WIDTH, बिड्थ बी, बी, ठीक है। यानी कि एल एंड बी मीटर लिख दो यहाँ पे। बात समझ में आई। क्वेश्चन देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width, whose length मतलब जिसकी लंबाई width से 4 ज्यादा है। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास जो पैसे हैं मेरे से 20 रुपए ज्यादा हैं, तो आपके पास कितना हो गया। मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पास 10 रुपए है और आपके पास जो पैसे हैं मेरे से 20 रुपए ज्यादा है, तो आप मेरे से 20 रुपए ज्यादा हो आप, तो मैं आपके पास कितने हैं भाई, 10 तो मेरा हो गया ना, 20 आप ज्यादा हो, तो कितना हो गया, 30 हुआ ना। अगर मेरे आपके पास 30 है और मेरे पास 10 है, तो आप मेरे से कितने ज्यादा हो, 20 ज्यादा हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या बोल रहा है, इसकी जो लेंथ है उस इसके विड्थ से 4 ज्यादा है। इट मींस व्हाट, लेंथ इज, जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है इसके विड्थ से। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर का जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर, हाफ पेरीमीटर। भाई इसका फुल जो पेरीमीटर हो गया वो कितना हो गया, 2 × एल प्लस बी। हाफ कितना हो गया, अब सपोज करो हाफ कितना होगा, 2 × एल प्लस बी को हाफ कर दो, कितना है 36, यानी कि 2 से 2 कट गया, डिवाइड हो गया, तो एल प्लस बी कितना हो गया 36। ये क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आया, नहीं आया। हाफ इसका, मान लो इसका पेरीमीटर अगर 100 होता, मान लो इसका पेरीमीटर 100 होता और मैं बोलूं इसका हाफ क्या है, तो क्या करते तुम, 100 को 2 से भाग देते। मान लो इसका पेरीमीटर 50 होता और मैं बोलता इसका हाफ निकालो, तो क्या करते, 2 से भाग तक करते। मैं अगर बोलता हूँ इसका पेरीमीटर 2 × एल प्लस बी है, इसका हाफ निकालो, तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। देखो
बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलते हैं, लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से, तो इसका फर्स्ट इक्वेशन बन गया एल इक्वल टू क्या हो गया, b+4। सेकेंड इक्वेशन क्या बना, l+b बराबर 36। सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अपना क्या बना था, l+b बराबर 36, सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, क्या मैं इस l की वैल्यू, जो b+4 है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? भाई इस l की वैल्यू क्या मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं। लिखो यहां पे, क्या लिखोगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन व्हाट, सेकेंड इक्वेशन क्या है, l+b बराबर 36। l की वैल्यू क्या है जी, b+4, और ये पहले से b है एक। यहां तक समझ में आया? ठीक है। b+b क्या हो गया, 2b, 4 बराबर 36। यहां तक कोई डाउट? अब इस 4 को उधर लेके जाओ, क्यों, क्योंकि हमको b की वैल्यू निकालना है। 36 - 4, तो 2b बराबर क्या हो गया, 32। तो b बराबर क्या हो गया, 32/2, यानी कि 18, 2 कम तो 16 मीटर। कितना आ गया, 32 को 2 से भाग दोगे तो 16 मीटर बी आ गया। मतलब इसका विड्थ क्या हो गया, 32 मीटर। अभी हमको लेंथ भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को, इस बी की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे। कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे कर दो। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ, लिख लो अगर जिसको लिखना है। अब b की वैल्यू क्या आ गई, 32, यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में देखो तो l इक्वल टू b+4 है, तो l इक्वल टू क्या आ गया, 32 + 4, यानी कितना आ गया, 36। जरूरी नहीं कि तुम इससे बस निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। देखो सेकंड इक्वेशन से निकालता हूं, l+b बराबर क्या हो गया, 36, ठीक है। अरे सॉरी यार, सॉरी, b कितना आ गया, b तो 32 आ गया, 36 हो गया। कैसे, कहाँ पे गलती हुई यार, 3.1 का 5, गलती कहाँ पे हो गई? अरे 32 नहीं था यार, 16 था ना, सॉरी 16 था, सॉरी। बी की वैल्यू कितनी है, 32 नहीं है, 16 है, सॉरी, 16 मीटर आई थी ना। हाँ, तो L इक्वल टू क्या होगा, 16 + 4, तो L बराबर क्या हो गया, 16 × 4 20 मीटर हो गया। L कितना आ गया, 20 मीटर। अब ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, सर कि फर्स्ट इक्वेशन में क्यों रखे आप, सेकंड इक्वेशन में रख के देखिए ना, रख के देख लो। l+b बराबर 36, b की वैल्यू कितनी थी, 16, तो l+16 बराबर 36, तो l बराबर 36 - 16, तो l बराबर क्या हो गया, 20 मीटर। जहां से तुम्हारा मन, चाहे तुम इससे निकालो, चाहे तुम इससे निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। बात समझ में आई? हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर एंड द विड्थ इज 16 मीटर। ओके, समझ गए? बहुत ही आसान था चैट, बहुत ही आसान ये सवाल था। चलो इसको रफ करता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ टॉवल भी नहीं है। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं, सिक्स्थ में, ठीक है। क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0।
Write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन तो दिया है, एक ऐसा इक्वेशन बनाओ, INTERSECTING, एक ऐसा इसका इक्वेशन बनाओ, एक पेयर बनाओ इसका कि वो इंटरसेक्टिंग हो, इससे क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। अब देखो बहुत आसान है, इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पता करते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या था, कैसे पता करते हैं कि A1 अपॉन A2 भी, A2 जो है कभी बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, मतलब A1 अपॉन A2 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, सिंपल सी पहली बात ये बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, B1 की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, ठीक है, मैं एक सिंपल सा रास्ता तुमको बताता हूँ, सेकेंड इक्वेशन बनाना है तुमको, तुम एक काम करो, इस थ्री को यहाँ पे रख दो, इस 2 को यहाँ पे रख दो, कोफिशिएंट चेंज कर दो, क्या करो, और बाकी कुछ मत करो, 3 को इधर ला दो, तो ये बन गया 3x, 2 को इधर लगा दो, बन गया 2y, हम -8 रख दो, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। देख लो, अब यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या होगी 3 और B2 की वैल्यू क्या होगी 2। अच्छा रेशियो निकाल के देखो, A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालो, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3, B1 अपॉन B2 की रेशियो निकालो 3/2, क्या 2/3 3/2 के बराबर नहीं है, इट मीन्स व्हाट, दे आर इंटरसेक्टिंग। समझ गए, बहुत आसान है ना, कुछ नहीं करना, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे रख दो, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे रख दो, बाकी इसको एज इट इज। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो अगर मैं बोलता हूँ x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, इसका एक पेयर बनाओ जो कि इंटरसेक्टिंग हो, क्या होगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ चिपका दो -2x, इसका कोफिशिएंट यहाँ चिपकाओ y प्लस 4 बराबर 0, ये देखो बन गया, क्यों, क्योंकि -1/2 बराबर नहीं है -2 के, इसलिए क्या है, इंटरसेक्टिंग। समझ गया, ओके नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल, मतलब एक इक्वेशन, एक पेयर इसका ऐसा बनाओ कि दोनों आपस में क्या हो, दोनों ग्राफ में जब बनाया जाए लाइंस तो क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल की कंडीशन याद करो कि A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। ठीक है, एक काम करो, एक काम करो तुम, बहुत आसान बताऊं, इसको ऐसे ही लिख दो 2x प्लस 3y, ऐसे लिख दिए, और इसका नंबर चेंज कर दो, यहाँ 8 है तो 9 कर दो, ये लो बन गया, क्यों, क्योंकि 2/2 बराबर है किसके, 3/3 के बराबर नहीं है, -8/-9 के, हो गई कंडीशन खत्म, आसान। एक एग्जांपल और लेता हूँ, चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ, यानी लिखा x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 लिखा, क्या करोगे, एज इट इज लिख दो, x माइनस वाई यहाँ पे 9 कर दो, ये लो पैरेलल हो गया, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1/1, इसका क्या है -1/-1, लेकिन बराबर नहीं है 8/9 के, बात समझ में आई, आसान है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ इस पे क्या बोल रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, क्या कोइंसिडेंट, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसका कोइंसिडेंट याद करो, कोइंसिडेंट का जो कंडीशन होता है क्या होता है, कोइंसिडेंट का जो कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, बराबर होता है C1 अपॉन C2 के, यानी कि रेशियो जो है बराबर होने चाहिए। तो एक काम करो, एक से बड़ा नंबर कोई सोचो, वन से डिजिट, वन से ग्रेटर डिजिट 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x 4x प्लस 2 इंटू 3y 6y
2 इंटू -8 16 बराबर 0। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, देख लो। 2/4 का रेशियो 1/2, 3/6 का रेशियो 1/2, -8 बाय -16 का रेशियो 1/2, सब बराबर है। तो क्या हो गया? कोइंसिडेंट। समझ गया? चलो 7 वाला क्वेश्चन जो है ग्राफ का है। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सीबीएसई से हैं तो उसकी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह ग्राफिकल जो सवाल हैं उनको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे मैं सारे जो ग्राफ के सवाल हैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। तो इस यहाँ तक ये जो पार्ट था हमारा, पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने क्या क्या कवर कर लिया, सब कुछ जो भी बेसिक था। और एक्सरसाइज 3.1 कवर हो चुकी है पूरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे, क्या करेंगे, 3.2, ठीक है, और 3.3, 3.2 एंड 3.3 नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है जी। ओके, तो तब तक के लिए आप प्लीज जो भी है इसको रिपीट करिए और होमवर्क और अपने कॉपी में प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं बनेगा, और आपको अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आपको मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, ओके। धन्यवाद, टेक केयर।